आई एम मनस्वी, वेलकमिंग यू ऑल इन मोशंस अकेडमी। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने शुरू किया था पार्ट ऑफ स्पीच से। हमने पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, उनका प्लेस पढ़ा। उसके बाद में हमने बात की वर्ब की। हमने वर्ब के बेसिक समझे, वर्ब के टाइप समझे। उसके बाद में हमने टेंस की शुरुआत की। उसके बाद में हमने टेंस के तीनों सब टाइप डिटेल में पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर के साथ हमने मॉडल को भी देखा, उनके भी जो 4 सब टाइप हैं उन सबको भी डिटेल में डिस्कस किया, उनके प्रैक्टिस सेशन किए। बच्चों, आज जो हम अपना फ्रेश टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप पार्ट ऑफ स्पीच में इसके बारे में जान भी चुके हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका नाउन। तो बच्चों, नाउन के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है अभी? पार्ट ऑफ स्पीच याद कीजिए। 8 पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको नाउन पढ़ाया था। वहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन में आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होता है, इसका प्लेस क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे बताया था? मैंने आपको बताया था एक इसका ग्रामेटिकल वे और एक इम्प्रोवाइज्ड जुगाड़ वे। तो जो इसका ग्रामेटिकल वे था वो क्या था बच्चों? हम किससे क्वेश्चन बनाते हैं? हु से और व्हाट से क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपका जो नाउन है वो सब्जेक्ट की जगह है तो, और यही नाउन अगर ऑब्जेक्ट की जगह है तो हम किससे क्वेश्चन बनाते हैं? हम क्वेश्चन बनाते हैं व्हाट या हुम से। अगर मैं जुगाड़ वे आपसे पूछूं, इम्प्रोवाइज्ड वे पूछूं, तो वो क्या था? मैंने बोला था अगर किसी वर्ड को रिकॉग्नाइज करना हो कि वो नाउन है कि नहीं, तो पेन बुक से मैच करवा लेना, योर पेन योर बुक, और यहाँ पे उस नाउन को भी इसी सीरीज़ में बोल के देखना, आपको बोलने में सही लगे। क्योंकि हम ये सारे वर्ड्स जनरल कॉमन वर्ड आते हैं, ये सब कहीं ना कहीं पढ़े और सुने होते हैं। अगर आपको पढ़ने सुनने में ठीक लगे तो गिवन वर्ड आपका नाउन है, अदरवाइज नहीं। इसके बाद में मैंने इसके प्लेस की बात की थी। तो जैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सेंटेंस में ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है बच्चों। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस नाउन में हमें कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है। तो ज़रा देखिएगा टॉपिक्स। पहले बच्चों एक अपना इंडेक्स बना लेते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 शुरू करेंगे। तो देखो, जो नाउन में सबसे पहले पढ़ना होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आइडेंटिफिकेशन, उसके डेफिनेशन एंड प्लेस, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं बच्चों। थर्ड जो हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम कंपाउंड नाउन। पहले नहीं लेते, पहले नाउन के टाइप्स लेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नाउन नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन केसेस। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन, और लास्ट में हम देखेंगे जो बची हुई कुछ चीज़ें होंगी मिसलेनियस में, उसे लिख लेते हैं। बच्चों, ये मिसलेनियस का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, स्पेल करेक्ट में पूछ लिया जाता है। तो देखो, कभी भी इस तरह को कोई बड़ा स्पेलिंग हुआ करे, ये पूछा ही मिसलेनियस इसलिए जाता है क्योंकि इसका स्पेलिंग बहुत बड़ा है और इसके अंदर डबल अल्फ़ाबेट आते हैं। तो मिससेलानियस, मैंने मिससेलानियस इसको क्यों बोला बच्चों? इसको ब्रेक कर कर के याद करो। मिस, फिर सेला, फिर नियस, मिसलेनियस। बड़े स्पेलिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट कर लो और फिर उसे लर्न करो, आपके लिए लर्न करना आसान हो जाएगा। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे अब बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, प्लेस के बारे में। हल्का सा लिख लेते हैं, सब पहले बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है? आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने क्या बताया? आइडेंटिफिकेशन और प्लेस की एक साथ में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक सेंटेंस का फॉर्मेट बच्चों, सेंटेंस का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया आपका
सेंटेंस का रिक्वायरमेंट। मैं इसके बाद में ऑब्जेक्ट और एक बार लिख रही हूँ। मान लीजिएगा कि गिवन जो वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसने अपने बाद में क्या लिया है, आपका क्या लिया है, सब्जेक्ट लिया है। अच्छा, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, और क्या आ सकता है, प्रोनाउन। मेरा फोकस अभी किस पे रहेगा बच्चों, नाउन पे रहेगा, क्योंकि हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पे भी ये दो चीज़ें आ सकती हैं। मैं एक बार यहाँ पे नाउन ही लिख रही हूँ, तो यहाँ पे ये होगी प्लेस की बात में। अब जरा आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो सब्जेक्ट की जगह पे अगर कोई वर्ड रखा हुआ है और आपको पहचानना है कि नाउन है कि नहीं, तो किससे क्वेश्चन बनाते हो बच्चों, हु से या व्हाट से। और ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा हुआ हो तो किससे क्वेश्चन बनाते हैं, whom से या what से। बच्चों इस चीज़ को भी समझो कि यहाँ who और वहाँ whom क्यों। तो अगर who को आप स्टडी करेंगे ना, तो ये आपका क्या होता है, जो who है बच्चों, ये आपका प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। आपको पता है ना, प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ये सारे होते हैं। तो ये जो who है बच्चों, ये सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। और ये जो आपका whom है, ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो whom से क्वेश्चन पूछते हैं, और जब सब्जेक्ट को पहचानना है तो किससे क्वेश्चन पूछते हैं, who से क्वेश्चन पूछते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों, अब जब इसके टॉपिक की बात कर रहे थे तो आपको आइडेंटिफिकेशन और प्लेस समझ में आ गया। अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन में देखो, आपने एक यूनिवर्सल ही डेफिनेशन सुनी होगी, क्या, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। एक बार मुझे ये डेफिनेशन आप लिखो और मुझे बताओ क्या इसमें सारे नाउन आपके कवर हो गए क्या। डेफिनेशन से सारे नाउन आपके कवर नहीं होते, इसके अंदर आपकी क्या आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी आती हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट। अभी समझाऊंगी एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अभी जब मैं आपसे टाइप ऑफ नाउन की बात करूंगी वहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी से लिख लीजिए। तो डेफिनेशन वैसे तो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में भी करवा दिया था, अब वहाँ पे हमने इस पर थोड़ा टाइम लगा लिया, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव कर लेते हैं। ये चीज़ें मैंने वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ा दी आपको। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज़ वो जाके रेफ़र कर लेना अपनी नोट्स। तो यहाँ पे थर्ड और इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन, ये समझना है बच्चों हमें, टाइप्स ऑफ नाउन। तो देखो, जैसे कि किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने बहुत सारी बॉटल्स रखूं, उसको मैं कहूं कि चलो क्लासिफाई करो, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही बेस लें उन सारी बॉटल्स को क्लासिफाई करने का। कुछ बच्चे उसके कलर को बेस ले सकते हैं, कुछ उसके साइज़ को बेस ले सकते हैं, कुछ उसकी कैपेसिटी को बेस ले सकते हैं, कुछ उसके शेप को बेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी एक चीज़ को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसी तरह बच्चों नाउन को क्लासिफाई करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे ए डालना, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल नाउन। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल नाउन। तो बच्चों क्या होता है फिजिकल और नॉन फिजिकल नाउन। तो देखो, जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, छू के आप उनको देख सकते हैं, तो आप उनको किस कैटेगरी में डालेंगे, आप उनको डालेंगे फिजिकल नाउन की कैटेगरी में। और जिन नाउन को आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, उनको आप किस कैटेगरी में डालेंगे, नॉन फिजिकल नाउन की कैटेगरी में। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों को छुआ जा सकता है। तो देखना,
अभी हमने क्या पढ़ा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो इन सब चीज़ों को छुआ जा सकता है। अभी किसी पर्सन का नाम है जैसे कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हाँ हमारी अप्रोच से बहुत बाहर है, लेकिन फिर भी हाँ छू सकते हैं उन सब चीज़ों को। तो ये किस में आया, फिजिकल में आया। अब किसी थिंग, जैसे कि यहाँ मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी नाउन है, यहाँ मैं इसको टच कर रही हूँ, इसको मैंने पकड़ रखा है। ये आपका क्या, स्मार्ट बोर्ड है, इसको भी मैं टच कर सकती हूँ। यहाँ पे आपके पास टेबल चेयर आप पढ़ रहे होंगे, आपकी बुक है, इन सबको आप टच कर सकते हैं। ये किस कैटेगरी में आया, फिजिकल नाउन की कैटेगरी में आया। इसी तरह यहाँ पे बात कर ली हमने नेम की, अब यहाँ पे हमने बात कर ली थिंग की। अब प्लेस, जैसे कि कोई प्लेस है, जैसे कि यहाँ पे जयपुर है, राजस्थान है, तो अब आप कहेंगे प्लेस को कैसे टच करें, तो बच्चों वहाँ की लैंड को टच करके आप क्या कर सकते हैं, प्लेस को टच कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई भी एरिया होता है उसका क्या कोई ना कोई पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, तो यहाँ पे हम प्लेस को भी टच कर सकते हैं। तो पर्सन आ गया, प्लेस आ गया, थिंग आ गया, ये सब चीज़ों के मैंने आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए। और वहाँ पे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट लिखवाया था, एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो बच्चों वो सब एब्स्ट्रैक्ट थिंग किस में आती है, नॉन फिजिकल नाउन में आती है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बोलूँ ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी, तो बहादुरी को, किसी की बहादुरी को टच किया जा सकता है, आप छू के देख सकते हो कि ये बहादुरी है। मैं बोलूँ इंटेलिजेंस, तो किसी की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस को क्या टच किया जा सकता है। मैं बोलूँ ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता। मैं बोलूँ किसी का चाइल्डहुड, बोलते हैं ना, अब चाइल्डहुड को पहले पहचानो कि नाउन है कि नहीं, कैसे पहचानोगे, या तो किसी सेंटेंस में यूज़ करो, और फिर आपका जो मैंने WH वर्ड बताए हैं, 3 WH बताए हैं, हु, हुम और व्हाट, इनसे क्वेश्चन बना के देखो। अब अगर मुझे ये तरीका नहीं अपनाना तो क्या करो, इम्प्रोवाइज्ड वे यूज़ करो, योर पेन योर बुक से मैच कराओ, तो चलो मैच करवाते हैं। योर पेन योर बुक योर चाइल्डहुड, तो मैच कर रहा है ना पेन बुक से, इसलिए चाइल्डहुड क्या है, नाउन है। लेकिन किसी का बचपन क्या टच किया जा सकता है, हम छू के बता सकते हैं कि ये लो तुम्हारा बचपन, कहते हैं ना बचपन लौटा दो, लो लौटा दिया पकड़ो, तो ऐसा नहीं होता, इन चीज़ों को टच नहीं किया जा सकता। क्या आप एयर को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, नॉन फिजिकल, जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो हम शॉर्ट में इसका डेफिनेशन लिख लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। तो डालिएगा हेडिंग सबसे पहले आपका फिजिकल नाउन। तो ये आपने क्या डाला बच्चों, फिजिकल नाउन। तो शॉर्ट में ही लिख लेना, नाउन दैट कैन बी टच्ड, जिनको क्या किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, नाउन दैट कैन बी टच्ड। और दूसरा क्या, अच्छा एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे कि कोई पर्सन, जो भी आपके फेवरेट पर्सन हो, आप खुद का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं खुद की फेवरेट हूँ तो मनस्वी, ठीक है। अब इस तरह कोई प्लेस का नाम लिख लो, जयपुर। इस तरह कोई थिंग जो आपको बहुत पसंद हो उसका नाम लिख लो, जैसे कि आई लाइक चॉक एंड डस्टर। हाँ आई लाइक इट, इसी से तो हम लिखते हैं, इसी तो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरह आप किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एटसेट्रा बाद में लिख लेना। तो ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिख लो। वैसे तो बच्चों डेफिनेशन कहीं भी पूछी नहीं जा सकती, लेकिन आगे जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा बेस बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझ लेना, ये आगे जाके हमें बहुत काम आने वाली हैं। नेक्स्ट देखना बच्चों, ये जो हमने लिखा था दूसरा टाइप, क्या लिखा था, नॉन फिजिकल। शॉर्ट में ही लिखेंगे, ज़्यादा इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो लिखो सीधा, हाँ, दैट कांट बी टच्ड, दैट कांट। अब मुझे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है कैंट का, तो KANN लिखूं क्या, नहीं, क्या आता है इसमें, सिंगल एन आता है, दैट कांट बी टच्ड, जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो सोचो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, एयर, आई कांट टच, आपका चाइल्डहुड, नेचर,
ब्रेवरी, ये छुआ नहीं जा सकता, एटसेट्रा। इनको बच्चों केवल आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये कहीं ना कहीं केवल और केवल आपके माइंड से रिलेटेड है। आप अपनी समझ से इनको समझ सकते हैं, अपने आप बस इसको महसूस कर सकते हैं। लव लिख लेना, एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, फील भी नहीं होता आजकल तो इसको लिख लीजिए फटाफट से। तो नेक्स्ट बच्चों, अब हमने फिजिकल और नॉन फिजिकल देख लिए। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि फिजिकल की कैटेगरी में हम कौन कौन से नाउन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, आपका जो फिजिकल नाउन है, फिजिकल नाउन की कैटेगरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन, फिर हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, फिर हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, और लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इस लिस्ट को फटाफट लिखिए, फिर बताऊंगी कि नॉन फिजिकल में हम किसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा नॉन फिजिकल नाउन, जिसको टच नहीं किया जा सकता, वही है ना हमारा सेकंड पार्ट। तो इसमें हम किसको पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास एक ही चीज़ है जिसको हमें पढ़ना है, और वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी पता चलेगा क्यों और कैसे। तो फटाफट इसको लिख लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इन सब को समझा देती हूँ आपको, हम इसको लिखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो देखो, प्रॉपर नाउन मतलब कि सीधा सीधा समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात हो रही है, वही है आपका क्या, प्रॉपर नाउन। जैसे कि किसी भी पर्सन का या प्लेस का या थिंग का कोई भी नेम हो, पर्टिकुलर नेम हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ राम, तो यहाँ पे कोई भी राम होगा उसे समझ में आ जाएगा कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ जयपुर, तो आपको समझ में आ गया मैं किस प्लेस के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर मैंने किसी भी, जैसे घर का भी नाम हम अगर किसी बिल्डिंग का भी नाम दे देते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस, तो आपको पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग के नाम सारे किस में आ गए, प्रॉपर नाउन में आ गए। बच्चों इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ऐसे ये रूल नहीं बना दिया गया कैपिटल लेटर वाला, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है उसे एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, हमारे यहाँ पे जो नाम देने का तरीका है वो हमें समझ में आता है, हमें चाइनीज़ नेम समझ में नहीं आते, वो हमें बहुत अजीब लगते हैं। हमें स्पेनिश, हमें इटालियन, ये सब नेम हमें पता नहीं चलते। लेकिन अगर हम कहीं पे भी किसी भी ऑथर्ड बुक को पढ़ रहे हैं और वहाँ किसी पर्सन का नाम आए, जैसे ये आए जुंगपंगलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा जुंगपंगलिंग कोई नेम है, तो यहाँ पे कोई सेंटेंस में जब इसका डिस्क्रिप्शन होगा, इस नाम इसको दिया होगा, तो वो आपका इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करके ये बता देगा कि आप इसका मीनिंग डिक्शनरी में नहीं खोजो, ये कोई मीनिंग नहीं है, ये बस किसी का नाम है, ठीक है। अब नाम का मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल करने का ये सेंस है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि यहाँ पे हर नेम, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग तो नहीं, पर्सन और प्लेस का अगर आप नेम लिखें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना चाहिए, ये हम पढ़ते आए हैं। अब थिंग के तो जो भी आपके नेम होते हैं वो सब जगह कॉमन होते हैं। टेबल को हर जगह टेबल बोला जाता है, आपका जो चेयर है उसको हर जगह चेयर बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सली चेयर बोला जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं तो भी चेयर बोलेंगे, अमेरिकन भी इसको चेयर बोलेंगे, यहाँ पे चाइनीज़ भी इसको चेयर बोलेंगे, अगर वो इंग्लिश में बोले तो, मैड्रिन में नहीं। तो यहाँ पे देखना बच्चों, आपने क्या समझा यहाँ पे कि ये तो जो थिंग्स है वो तो यूनिवर्सल हैं, तो इनका नाम तो कैपिटल में लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है ये किसी थिंग है और इसका आपको मीनिंग डिक्शनरी में भी मिल जाएगा। लेकिन किसी नाम, कोई किसी का नाम है, जैसे मैंने बोला जिंगपिंगलिंग, अब इसका कोई मीनिंग आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा,
जाएगा। तो आप कैसे समझेंगे किसी पर्सन के नाम की बात हो रही है या किसी प्लेस के नाम की बात हो रही है। ये सेंटेंस में आपका जब लिखा जाएगा तो इसका फर्स्ट लेटर क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। अब यहाँ पे बच्चों जैसे कि नेक्स्ट की बात करूँ मैं, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन मतलब कि पूरी की पूरी, आप ऐसे समझो कि पूरी की पूरी एक ग्रुप को बताने के लिए जब एक ही तरह का आप वर्ड यूज़ कर लें तो वो हो गया कॉमन। जैसे कि बात करनी, जैसे कि मैं बोलूँ गर्ल, अब आपको नहीं पता कि मैं किस पर्टिकुलर लड़की की बात कर रही हूँ, लेकिन अब मैं किसी भी फीमेल जो बच्ची होगी उसे गर्ल बोल सकती हूँ, मैं किसी भी फीमेल के लिए वुमेन यूज़ कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गए, पूरे के पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड हो गया। आपको यहाँ पे ये पता नहीं चलेगा कि पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, लेकिन पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दिया। मैं बोलूँ बॉय, पता नहीं है किसकी बात हो रही है, राम श्याम या मोहन की, सबको कॉमन, मैंने सबको एक ही नाम से बुला दिया, इसलिए इसका नाम है कॉमन। तो समझ में आया इसका नाम प्रॉपर कि मैं पर्टिकुलर, आपको पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है। कॉमन में आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी बात हो रही है। अब नेक्स्ट देखिए कलेक्टिव नाउन। कॉमन और कलेक्टिव में बच्चों बहुत ही बारीक डिफरेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, इसका यूज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है, तो इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन को समझिएगा, ये भी एक ग्रुप होता है। कॉमन नाउन भी ग्रुप था कि नहीं, ये भी ग्रुप है। तो क्या डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में जो ग्रुप होता है वो एक जैसी चीज़ों का, एक जैसे या लोगों का होगा और वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सेम नेचर और सेम पर्पस, ये किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में। कॉमन नाउन में सेम पर्पस नहीं था। जैसे कि यहाँ पे मैंने गर्ल की बात की तो सेम नेचर तो है, ठीक है, सब फीमेल जो बच्चियाँ हैं वो क्या, उसको क्या बोल सकते हो, कॉमन नाउन गर्ल बोल सकते हो। लेकिन ज़रूरी है क्या कि सारी गर्ल्स सेम फंक्शन परफॉर्म करें, सेम पर्पस हो, नहीं ज़रूरी। कलेक्टिव नाउन में ज़रूरी है। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि सेम नेचर और सेम पर्पस से क्या लेना देना है हमारा। तो कलेक्टिव नाउन जैसे कि जूरी, जैसे कि टीम, और भी बहुत सारे हैं, एक बार समझने के लिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों जूरी क्या होता है, जज के ग्रुप को बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम नेचर है कि नहीं, सारे के सारे जज हैं, और यहाँ पे सेम पर्पस है कि नहीं, सब के सब आपका क्या देते हैं, जजमेंट देने के लिए, जजमेंट देने का काम करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं। और टीम, सारे के सारे कौन है इसमें, प्लेयर हैं। तो सेम नेचर सेम पर्पस, सब के सब एक ही तरह का गेम खेलते होंगे। इस तरह नहीं कि एक बास्केटबॉल का प्लेयर उठा लिया, एक क्रिकेट का उठा लिया, एक रग्बी का उठा लिया, एक फुटबॉल का उठा लिया, एक आपका फार्मूला रेस ड्राइवर को उठा लिया, उसको मिला के कभी टीम बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे सेम नेचर और सेम पर्पस, अगर टीम होगा तो वो एक पर्टिकुलर गेम को ही प्ले करेगी। जैसे कि हमारी क्या हो गए, क्रिकेट टीम होगी, 11 प्लेयर सब क्रिकेट खेलेंगे। तो आपको समझ में आया सेम नेचर और सेम पर्पस से मेरा क्या कहना था। नेक्स्ट है बच्चों मटेरियल नाउन। नाम ही इतना सिंपल है, नाम से ही समझ में आ गया होगा। ऐसे नाउन जो कुछ बनाने के लिए काम में आते हैं। जैसे कि वेजिटेबल, आप कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए, जैसे कि पोटैटो हर सब्जी में डलता है तो कुछ बनाने काम आ रहा है। ऐसे ले लीजिए ब्रिक्स आपका, तो ब्रिक क्या होती है, घर बनाने काम में आती है। जो मैंने अभी ब्रिक्स बोला है ना बच्चों, और बोला है घर बनाने काम में आती है, ये भी ग्रामेटिकल एरर है। अभी मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पता चलेगा ग्रामेटिकल एरर क्यों है। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन में जो ऐसे नाउन जो कुछ बनाने के लिए आपके काम आए, वो सारे नाउन आपके क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने ब्रिक बोला, ठीक है, मटेरियल नाउन में एस नहीं लगता है इसलिए ब्रिक्स बोलना गलत था, लेकिन ब्रिक्स में एस कब लग सकता है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन समझ में आया। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसके बारे में तो यहाँ पे नॉन फिजिकल की डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है, जिसको आप छू नहीं सकते, केवल दिमाग से समझा जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है। और नॉन फिजिकल के जो एग्जाम्पल थे, क्योंकि इसमें एक ही है ना, तो नॉन फिजिकल बोलो या एब्स्ट्रैक्ट बोलो बच्चों, एक ही बात है। तो जो एग्जाम्पल आपने नॉन फिजिकल में अभी मैंने आपको समझाया, वो सारे क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही एग्जाम्पल है। तो बच्चों मैंने आपको अभी केवल डिटेल में ये जो आपके 4 टाइप फिजिकल के और एक आपका नॉन फिजिकल का, ये समझाए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं विद एग्जाम्पल इनको डिक्टेट कराऊंगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड।